सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए ईसाई धर्म गुरु और वेटिकन सिटी के राष्ट्राध्यक्ष पोप जॉन पॉल द्वितीय के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ये शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ। रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप जॉन पॉल द्वितीय का जन्म 18 मई 1920 को पोलैंड में हुआ। आप कैरोल जोसेफ वोस्टेला के नाम से जाने जाते थे। धर्मशास्त्र और अध्यात्म का गहन अध्ययन करने के बाद आपने धर्मशास्त्र और दर्शनशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की। आप 16 मई 1978 को वेटिकन के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप के पद पर चुने गए। श्री कैरोल वोस्टेला ने अपने पूर्ववर्ती पोप जॉन पॉल प्रथम के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए उनका नाम रखा था। पोप के पद पर आसीन होने के बाद आपने पूरी दुनिया में होने वाले अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। वेटिकन की सार्थक भूमिका के विस्तार के लिए आपने अनेक स्वस्थ परंपराएं स्थापित की। धार्मिक स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए आपने पोलिश कैथोलिक चर्च के माध्यम से आंदोलन चलाया तथा अन्याय और दमन के विरुद्ध लड़ने वाले योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। शांतिदूत पोप जॉन पॉल दया, करुणा और उदारता की जीती जागती मिसाल थे। आप लैटिन सहित 8 भाषाओं के ज्ञाता थे। धर्मगुरु पोप चर्च और वेटिकन की सीमाओं में बंधे नहीं रहे। आपने अपने जीवन काल में भारत सहित 129 देशों की लगभग 8 लाख मील की हवाई यात्राएं की। आपकी यात्राओं को इंसान और इंसानियत को करीब से देखने के जज्बे के रूप में देखा जाता है। इन यात्राओं से ईसाइयों, मुसलमानों और यहूदियों के बीच आपसी समझ और समरसता बढ़ाने में सहायता मिली। आपने ईसाइयों के बीच समझबूझ बढ़ाने के लिए सभी चर्चों के रीति रिवाजों को मान्यता प्रदान की थी। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी पोप जॉन पॉल द्वितीय एक कवि, नाटककार और दार्शनिक होने के अलावा एक खिलाड़ी भी थे। खेलों में आपकी विशेष रुचि और चुस्ती फुर्ती के कारण आपको ईश्वर का एथलीट भी कहा जाता है। पोप जॉन पॉल द्वितीय का दिनांक 2 अप्रैल 2005 को निधन हो गया। आपके निधन से धार्मिक आस्था के एक युग का अंत हो गया। मैं दिवंगत पोप जॉन पॉल द्वितीय को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। माननीय सदस्यगण, कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। याचिकाओं का उपस्थापन श्री हीरालाल। श्री ब्रजकिशोर शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जलमहल जयपुर में खेती कर रहे किसानों को मुआवजा दिलाने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं। श्री जीतराम। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मालपुरा जिला टोंक में एडीएम कार्यालय खुलवाने बाबत 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं। आज चूंकि मुख्यमंत्री जी एनडीसी की मीटिंग में दिल्ली गई हुई हैं, इसलिए उनके स्थान पे श्री राजेंद्र राठौड़ पीएडी मिनिस्टर जो हैं वो इस विधेयक को विचारार्थ लेने के लिए अनुमति मांगेंगे। मंत्री महोदय विचारार्थ ले, उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है, पर जो हमारे वित्त मंत्री जी से जो प्रश्न हैं
उनके उत्तर भी राठौड़ साहब ही देंगे या फाइनेंस बिल पे मंत्री जी देंगे, इसकी व्यवस्था पहले कर दें। फिर उस दिन भी हमने प्रश्न पूछा, फिर आपने उस दिन उत्तर नहीं करा के वाइंड अप कर दिया। इसलिए ये क्योंकि बिल ऐसा बिल है जिसका सीधा संबंध राजस्थान की वित्तीय स्थिति के संबंध में है और वित्त मंत्री ही कॉम्पिटेंट है। बिल तो माननीय मंत्री रख सकते हैं सदन के अंदर, पर वित्त मंत्री की हैसियत से जो सीक्रेसी है वो वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में होती है, मंत्री के बीच में नहीं होती। इसलिए आप ये पहले कर ले, बिल के दृष्टि से माननीय मंत्री जी कॉम्पिटेंट है, निश्चित तौर पर बिल पायलट कर सकते हैं, लेकिन इसके जो मुद्दे उठेंगे उसका सीधा संबंध वित्त मंत्री जी से, और वित्त मंत्री जी जब इसका जवाब दें उनको इनकॉर्पोरेट करें। अभी नहीं दे पाए क्योंकि वो बीजीए में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन फाइनेंस बिल में दें, उन मुद्दों के संबंध में उनको उत्तर देना चाहिए, इसकी व्यवस्था जरूर की जाए। अध्यक्ष महोदय, चूंकि मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेवारी और दायित्व है, इसलिए आपकी अनुमति से मुझे अधिकार भी है और आपने आज्ञा भी प्रदान की है, और मैं प्रयास ये करूंगा कि माननीय सदस्य जो प्रश्न खड़ा करें उनका मैं उत्तर दूं, और हो सकता है कुछ ऐसे सवाल भी हो जो उनका उत्तर मैं नहीं दे पाऊं, तो वित्त मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वो जब जिस दिन प्रोफेशन के बिल पर बोलेंगे उस समय उनको अपने उत्तर में सम्मिलित करेंगे। महावीर जी, मुख्यमंत्री जी का सवाल नहीं है, हाउस के अंदर कोई भी मंत्री बिल पायलट कर सकता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, पर कि ये बिल पायलट कर सकता है ना, ये बिल पर्टेन करता है फाइनेंस के संबंध में। ऐसा लगे मुख्यमंत्री जी को कि मेरा बोलना आवश्यक है, कभी बोल सकते हैं ना, दो अलग अलग चीजें। मुख्यमंत्री हरदम बोल सकते हैं, और वित्त मंत्री की बात हो रही है ना, मुख्यमंत्री की बात नहीं है, वित्त मंत्री की बात हो रही है। या तो बिल को डेफर कर दिया जाए, मुख्यमंत्री आज रखवा जाए, कोई तकलीफ नहीं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। इसका सीधा ये माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात अध्यक्ष महोदय, ये कोई बिल ऐसा बिल नहीं है जिसका संबंध कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कर सकते हैं, ये बिल कोई बात ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आपने रख दी बात। अध्यक्ष महोदय, मैं बात पर रुके। अध्यक्ष महोदय, ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 292, 293 के अंतर्गत आ रहा है, आप देख लें इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की 292, 293 की धारा के अंतर्गत, और भारत सरकार ने स्टेट्स को कुछ कंडीशन डाली है जो जिसके आधार पर 12th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है, उसका सीधा संबंध वित्त मंत्री जी से है। मैं ये मानता हूं कि माननीय मंत्री जी बिल पायलट करने के लिए कॉम्पिटेंट है, कुछ भी इसमें नथिंग रॉन्ग इन इट, पर यह बिल क्योंकि जिसका सीधा संबंध आने वाले समय में राजस्थान की वित्तीय स्थिति के संबंध में है, इसलिए हम माननीय मंत्री जी बिल करें, इनका बहुमत है, बिल पास होगा। लेकिन जो मुद्दे हम उठाए उन मुद्दे का उत्तर उस दिन भी नहीं दिला हुआ, आज भी नहीं दिला हुआ है, तो फिर हाउस में चर्चा ही नहीं करवा जाए, पास करवा दी जाए। उस दिन में हमने प्रश्न पूछा, आपने बिल हाउस को एडजॉर्न कर दिया, आज भी आप नहीं करना चाहे, अनरिप्लाई चीजें रह जाए। अध्यक्ष महोदय, हम तो यही करेंगे, आप इसको एश्योर कर लीजिए कि अनरिप्लाई चीजें नहीं रहे, जो चीजें मुद्दे हम उठाए उसका हाउस में कहीं कहीं रिप्लाई आना चाहिए, चाहे मंत्री जी दे, बहुत अच्छा, मंत्री जी नहीं दे पाए, मुख्यमंत्री जी दे, वित्त मंत्री के हिस्से से, तो भी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन कोई इनकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, उन मुद्दों के संबंध में सदन के अंदर होनी चाहिए, बस दैट्स ऑल। आपको जवाब दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये जैसा पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बताया कि जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट की होती है। दूसरा, जो मिनिस्टर बिल को पायलट करता है, पायलट करने का अर्थ ही उसमें रिप्लाई करने का भी अधिकार उसको होता है। इसलिए पायलट करने का मतलब ये नहीं है कि सदन में रख दिया और उसका रिप्लाई नहीं करे, इसलिए रिप्लाई करने का देने का अधिकार भी जो मिनिस्टर पायलट करता है उसको होता है। इसलिए जो माननीय सदस्य नाथद्वारा से आने वाले कह रहे हैं, मिनिस्टर बैठे हुए हैं, यू हैव डिप्राइव्ड द स्टेट मिनिस्टर, समझ में आई आपको? स्टेट मिनिस्टर अभी तक बिल पायलट करते रहे, स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस बैठे हुए हैं, लेट हिम पुट इट, व्हाई आर आस्किंग कैबिनेट मिनिस्टर? नहीं, इसलिए इस बात को, इसको महत्ता को जानते हैं, हम एग्री करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रख रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं, स्टेट मिनिस्टर बैठे हुए, लेट हिम पायलट इट। ये इट इज द स्वीट विल ऑफ द It is not sweet will. It is not sweet will. The state minister is present here. State minister is all practical purpose supporting the cabinet finance minister. Let him present the bill. Why is the state minister finance? नहीं, कई मौके हैं, You are unnecessary. कई मौके एक गलत सदन में मैसेज आएगा कि स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस कॉम्पिटेंट नहीं है, आप उसको रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। कई मौके ऐसा है, कोई मौका नहीं आया, कैबिनेट मिनिस्टर इंटरव्यू कर सकता है, बिल पायलट करने का अधिकार है तो कैबिनेट मिनिस्टर को है, कैबिनेट मिनिस्टर की यूनिवर्सिटी में स्टेट मिनिस्टर करा, स्टेट मिनिस्टर की इनकॉम्पिटेंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए यदि आप करवा रहे हैं तो ये भी सदन के लिए ठीक परंपरा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, स्टेट मिनिस्टर मौजूद है, स्टेट मिनिस्टर पायलट कर रहे हैं इसको। अध्यक्ष महोदय, स्टेट मिनिस्टर कैबिनेट की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए उससे क्या होता है बता रहा हूं। बहुत अच्छी बात कही, जब हमने पिछली बार कहा था कि स्टेट मिनिस्टर कैबिनेट की मीटिंग में नहीं आता या पायलट नहीं करे, तब तो आपने रखवाया होना चाहिए, ये भी बात हमने उठाई थी पहले। एक मिनट आप बैठिए ना, दोनों बातें कहते हैं, मेरी बात सुनिए सही, आप मेरी बात सुनिए सही, आप कह चुके तो पर्सनली नाराज। अध्यक्ष महोदय, कहिए, स्टेट मिनिस्टर
चूंकि कैबिनेट की मीटिंग्स में एंटाइटल नहीं है बैठने के लिए, स्पेशल कोई बुला लिया जाए, कैबिनेट मिनिस्ट्री उनमें बैठते हैं। और कई बार ऐसा होता है, चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर का काम माननीय मुख्यमंत्री जी देख रही हैं, आज वो यहाँ है नहीं, कैबिनेट का चार्ज उनके पास है, आज वो है नहीं। विद द परमिशन ऑफ द चेयर, एनी कैबिनेट मिनिस्टर कैन मूव द बिल एंड ही कैन ऑल्सो रिप्लाई अपॉन। इसलिए अध्यक्ष महोदय, स्टेट मिनिस्टर दे, ये कोई जरूरी नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर दे रहे हैं, इसमें आपको तकलीफ क्या? गवर्नमेंट की तरफ से जवाब आएगा, आप पूछ लेना। आप विद्वान, आप सप्लीमेंट करना, आज भी पता पड़ जाएगा। मैं आपको अधिकार देता हूं, आप सप्लीमेंट कर लेना। वो तो आप सप्लीमेंट करना, आपको अधिकार है। हाँ है ना अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अपने अध्यक्ष व्यवस्था तो दे चुके ना, का द्वितीय खंड जो है, अरे सुनिए आप, अध्यक्षीय व्यवस्था का जो द्वितीय खंड है, उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय पेज नंबर 68 पर 5/10/78 को विधेयक के पुनर्स्थापन के लिए प्रभारी मंत्री की अनुपस्थिति में अन्य मंत्री को प्राधिकृत करने की स्वीकृति। 5 अक्टूबर 1978 को राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 1978 को विधि मंत्री द्वारा पुनर्स्थापना करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय श्री मूलचंद डांगा सदस्य ने एतराज किया कि मान्यवर इसमें श्री भैरव सिंह प्रभारी मंत्री लिखा हुआ है, अतः विधि मंत्री नहीं रख सकते। माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी। माननीय डांगा जी ने, मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं, मेंबर इन चार्ज ऑफ द बिल मींस इन द केस ऑफ द गवर्नमेंट बिल एनी मिनिस्टर। चलिए मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व